मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी पार्टी कॉरपोरेटर व प्राइमरी यूनिट के सदर और फाल कारकुन के हमरा बख्तावर गुड़ा मिराज कॉलोनी MCH कॉलोनी और मेन रोड और सब लेन में इंतखाबी मुहिम चलाई और मजलिसी हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के लिए वोट आवाम से मांगते हुए अपील की कि मजलिस के हक में वोट दें और मजलिस को कामयाब बनाएं। जमात का निशान पतंग है, पतंग को डालिए। आप ग्रुप में बैठेंगे, इधर आ जाओ बेटा, तेरा पीछे लो। मजलिस के सदर और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात की सुबह याकुतपुरा असम्बली हल्के के तहत मादनापेट दोराब जंग कॉलोनी सालारुद्दीन नगर MCH कॉलोनी बानू नगर और विकास नगर में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। 2024 में क्यों जिताएंगे आप? क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलो। डेवलपमेंट जो हुआ है उसके हिसाब से जिताएंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिए भाई। सलामुअलैकुम। 13 मई को मजलिस वोट दीजिए, जरूर निकल के वोट डालिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के 19 करोड़ मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए इनका क्या कहना है। वो उनकी इस तकरीर से उनके अल्फाज से ये साबित करते हैं कि वो इस वतन अजीज के वज़ीर आज़म बनने के काबिल नहीं, बल्कि वो एक चाय वाले बन के रहने के ही काबिल है। और अमित शाह जो बार बार हमको रजाकार बोल रहे हैं, रजाकार हम नहीं तुम तड़ीपार है। मुल्क के 19 करोड़ मुसलमानों से आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए, जो इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी, शहीद हो गए थे, जिद्दोजहद की थी, जो इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा इमदाद रहा है, जो इस मुल्क को इतने सालों से हम सब ने मिलकर संवारा है। आज इसी मुल्क में, हमारे अपने ही मुल्क में, इस मुल्क के वजीर आजम हमको घुसपैठिए बोल रहे हैं। वो मुसलमानों को घुसपैठिए बोल रहे हैं, इस मुल्क के 19 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठिए बोल रहे हैं। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह यहाँ आकर यहाँ के मुसलमानों को रजाकार बोल रहे। तो मैं पूछना चाहती हूँ मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कि जिन मुसलमानों ने इस मुल्क को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजाद कराया था, क्या वो मुसलमान घुसपैठिए थे? जिन हजारों मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान दे दी, क्या वो मुसलमान घुसपैठिए थे? जिस मुसलमान औरत ने भारत के झंडे का डिजाइन दिया, क्या वो मुसलमान औरत एक घुसपैठी थी? जिन मुसलमानों ने इस मुल्क को जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, साइमन गो बैक के नारे दिए, क्या वो मुसलमान घुसपैठिए थे? जिस मुसलमान ने इस मुल्क को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाना दिया, क्या वो मुसलमान एक घुसपैठी था? क्या आज इस मुल्क के 19 करोड़ मुसलमान घुसपैठिए हैं? मैं पूछना चाहती हूँ मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह से, क्या वो मक्का मस्जिद के शाही इमाम मौलवी अलाउद्दीन, जो पहले हिंदुस्तानी थे, जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए काले पानी की सजा काटी, क्या वो मौलवी अलाउद्दीन एक रजाकार थे? जो दुरेबाज खान, जो 5000 लोगों की फौज के साथ हैदराबाद में जिन्होंने अंग्रेजों के घर पर हमला किया था, क्या वो दुरेबाज खान एक रजाकार था? मोदी जी
घुसपैठिए वहां है लद्दाख बॉर्डर पर, उनको वहां से भगाना जरूरी है, वहां जरा तवज्जो दीजिए। और अमित शाह, जो तुम बार बार हमको रजाकार बोल रहे, अगर आपको रजाकारों की इतनी याद आ रही तो रजाकार आपको पाकिस्तान में नजर आ जाएंगे। वहां जाइए, जैसा मोदी जी जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाए थे, आप भी जाइए, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस मुल्क के 19 करोड़ मुसलमानों से आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जो आज मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़ी अक़लियतों 19 करोड़ मुसलमानों को अपनी तकरीर में खुलेआम घुसपैठिए बोल रहे, वो उनकी इस तकरीर से उनके अल्फाज से ये साबित करते हैं कि वो इस वतन अजीज के वजीर आजम बनने के काबिल नहीं, बल्कि वो एक चाय वाले बन के रहने के ही काबिल है। और अमित शाह, जो तुम बार बार हमको रजाकार बोल रहे, रजाकार हम नहीं, तुम तड़ीपार है। हमने अपनी मर्जी से इस मुल्क को चुना था, भागे हम नहीं थे, भागे तो तुम थे, तुम तड़ीपार हो। ख्वाजा बिलाल पर एआईएमआईएम लीडर अजहर का करारा जवाब। देखिए एमआईएम लीडर अजहर ने क्या कहा है। नहीं तो तू मैं मरद ने तेरा भाई मरद बोल के अमजद को लाना था ना रे भाई। किसको डालना बोल, वोट किसको डालना? फिरका परस्त पार्टियों को डालना, नाम के सेकुलरों को डालना, बीजेपी को डालना, किसको डालना? खुल के बोलना रे चमचे, तुम लोगों की चड्डी गीली हो जाएंगी रे ख्वाजा बिलाल। देखना पतंग उस तरीके से आसमान में ऊपर मुंडी उठाएंगे तो नीचे पैंट गीली हो जाएंगी, तुम लोगों की इतने पतंगा दिखेंगे आसमान पे। ख्वाजा बिलाल मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद अजहर, आपका छोटा भाई, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक वर्कर, आपके दरमियान में फिर से हाजिर हुआ हूँ ये वीडियो के ज़रिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी मैंने कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जो नाकारा बिलाल, जो याकुतपुरे या गिरगुड़े मिल्लत के नाम से जाना जाता है, फिर से जो है सो आवाम के दरमियान में एक वीडियो छोड़ा कौम को गुमराह करने के लिए और लोगों को मुंतशिर करने के लिए। तो उसमें ये बता रहा था कि सदर मोहतरम ने जो है सो एक बयान में ये कहा कि खिताब करते हुए पब्लिक मीटिंग में कि लैला के मजनू बोलकर इस तरीके से कुछ बोले या नहीं बोले मुझे नहीं मालूम। बोले तो जो है सो ये मजनू, लैला के मजनू की बजाय ये जो है सो गिरगुड़े मिल्लत को गुस्सा आ गया, सैयद सलीम को गंजेटी बोले। बहरहाल ये मुद्दा लेकर आवाम के बीच में आ गए कि जो है सो जुल्म के ख़िलाफ़ वोट करिए बोल के। हाँ बेशक जुल्म के ख़िलाफ़ वोट करिए, भारतीय जनता पार्टी के जुल्म के ख़िलाफ़ वोट करिए, और नाम के सेकुलर और दिमाग में आरएसएस जिसके भरा हुआ है उनके ख़िलाफ़ में जाकर वोट करिए। बहरहाल मेरा बोलने का मकसद और मंशा ये है कि आ गए फिर से कौम को गुमराह करने के लिए एक लैला का और जो है सो एक गंजेटी का बहाना लेकर। बता रहे थे कि सैयद सलीम जो है सो उनकी वालदा जो है सो एक हाफिज़ा थे, मरहूम को जो है सो बोलकर एक तरीक़े का एक प्रोपेगेंडा लेकर इलेक्शन के बीच में, बहरहाल इलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक में कौम को और नौजवानों को गुमराह करने के लिए एक नया शोशा लाए। तो ख्वाजा बिलाल को ये बताना चाहता हूँ कि जो है सो सैयद सलीम जो है सो बेहुदा बातें करते या जो है सो गंदी ज़बान लोगों को गालियाँ देते, वीडियो बनाकर कायदीन को गालियाँ देते, जब तुम कहाँ थे और जब इनके वालदा की रूहानी को तकलीफ़ नहीं होती? एक आलिमा जो है सो थे बोलकर तुम बता रहे हैं, तो ठीक है मरहुमा कि अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो आलिमा को कितनी ही तकलीफ़ हो रही होंगी सैयद सलीम की हरकतें देखकर, सैयद सलीम के बेहुदापना देखकर, सैयद सलीम के बेकशीडों के बातें सुनकर, सैयद सलीम के जो है सो गंदे गंदे ज़बान क़ायदीन को बदतरीन तरीक़े से बोलते, तो जब तुम्हारा मुँह नहीं खुलता, मुँह में लल्लीपाप रहता। और रही बात लैला के मजनू को, यही मजनू जो है सो लैला का यही मजनू जब ओल्ड सिटी की ख़वातीन को बदनाम करता, बुरखे के नाम पर, नक़ाब के नाम पर, ओल्ड सिटी के नौजवानों को जो है सो बेतुक के बातें करता, फालतू बातें करता, जब तेरे मुंह में लल्लीपाप रहता, जब नहीं आता। आ गया एक कौम को गुमराह करने के लिए फिर से नया शोशा लेकर एक लैला का मजनू को जेब देता, क्या सैयद सलीम को गंजेटी बोले। अरे ये रोना धोना छोड़, ये हो गया पुराना तेरा किस्सा कहानी, ये बहुत आवाम भी जानती, और मैं हर बार बोल रहा हूँ तेरे रोने से कुछ होने वाला नहीं है रे गिरगुट। संभल गया तो ठीक है, नहीं संभला तो इलेक्शन के बाद। इतना ही तेरे में ताकत है, इतने ही तेरे में जो है सो आवाम का जज्बा है, तो तू आ जाना था। नहीं तो तू मैं मरद ने तेरा भाई मरद बोल के अमजद को ला लेना था।
आएंगे नहीं, मर्द बनेंगे नहीं, खाली बातें करके जो सो कौम को तोड़ेंगे, कौम को जो सो पसमानदा हालात में लेके चले जाएंगे। ये कर सकते, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते। लाना था ना रे भाई, किसको डालना बोल वोट, किसको डालना? फिरका परस्त पार्टियों को डालना, नाम के सेकुलरों को डालना, बीजेपी को डालना, किसको डालना? खुल के बोलना रे चमचे, लल्लीपॉप है तेरे मुंह में। जुल्म के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ ही वोट करेंगी हैदराबाद की अवाम। इंशाअल्लाह ताला पतंग को ही वोट डालेंगी और पतंग इतनी तरीके से पिलेंगी, आसमान में सिर्फ पतंग पतंग पतंग, तुम लोगों की चड्डी गीली हो जाएंगी रे ख्वाजा बिलाल। देखना पतंग उस तरीके से आसमान में ऊपर मुंडी उठाएंगे तो नीचे पैंट गीली हो जाएंगी तुम लोगों की, उतने पतंगा दिखेंगे आसमान पे। शुक्रिया, खुदाफिज, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ख्वाजा बिलाल मुर्दाबाद। नंदामोरी रामकृष्णा जिन्होंने नारा चंद्रबाबू नायडू के हलके कुप्पम को छोड़ा और पटला पट्टू हलके के उम्मीदवार मुरली मोहन के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई, अब श्री कलाहस्ती हलके में पहुंचे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।